आज आपका नया चैप्टर है त्रिभुज से संबंधित है। चैप्टर का नाम ही त्रिभुज है, छठा चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले एक प्रमेय आती है जिसे हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं या अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं या थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो क्या दिया है हमें कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये हमें इसने एक वक्तव्य दे रखा, अपना कथन दे रखा है, अर्थात साधारण प्रतिज्ञा हम इसे कहते हैं, जो प्रतिज्ञा की है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें ज्ञात है त्रिभुज। क्या ज्ञात है कि त्रिभुज ए बी सी सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है। पहला हेडिंग ज्ञात है, आपका है त्रिभुज ए बी सी में क्या कहा था, देखिए इसने कहा था सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं समान अनुपात में, यानी कि देखो भुजा के समांतर खींची बीसी के समांतर डीई, डीई समांतर किसके, बीसी के। तो हमने क्या किया, ए बी का मध्य बिंदु, क्योंकि कहा समान अनुपात में, तो ए बी का मध्य बिंदु है डी, ए सी का मध्य बिंदु है ई, क्योंकि जब समान अनुपात में है तो इसका मतलब ये इनके मध्य बिंदु होंगे। अब हमें सिद्ध करने को कहा है क्या, जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे भुजाओं को समान अनुपात में, अर्थात ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो हमें ये प्रूव करना है। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि ई एफ लंब डाल दिया ए बी पर और डी जी लंब डाल दिया ए सी पर। हमने बीई और डी सी को भी मिला दिया। अब हमारे पास में इसका काम स्टार्ट होगा। प्रमाण इसका देना है, सबूत हमें पेश करने, यानी कि उपपत्ति है इसकी। क्या है, देखिए आपके पास में एक त्रिभुज बन गया, इसमें बीडीई, त्रिभुज बीडीई। तो देखिए त्रिभुज बीडीई, दूसरा त्रिभुज है सीडीई, वह त्रिभुज सीडीई। ये हमारे पास एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज हमारे पास ये प्राप्त हो गया। अब ये जो है ना, एक ही आधार पर, जो एक ही आधार, दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है, डीई पर स्थित है। अगर हम उल्टा करेंगे तो इनका आधार डीई ही होगा। तो अब देखिए भाई इसमें क्या है हमारे पास में कि जो डीई है ना, डीई और बीसी, डीई और बीसी के बीच में बने हुए दोनों त्रिभुज डीई और बीसी के बीच में है। तो अब देखिए आप इसे कैसे आप करेंगे। एक त्रिभुज ले लीजिए आप, सबसे पहले इसमें आपका बीडीई त्रिभुज हम ले लिया, बीडीई त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल ले लेंगे, इनके क्षेत्रफल इज इक्वल टू किसी अन्य त्रिभुज, त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल, ये दोनों का क्षेत्रफल एक दूसरे के बराबर है। अब आप क्या करेंगे, तो त्रिभुज आप एक काम कर लीजिए इसमें कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एक एक को ले लीजिए, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज, हमने इसमें लिया बीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल
तो क्या होता है, हमारे पास ये लंब है, ये भी लंब है, अर्थात समकोण त्रिभुज हो गया। तो 1/2 AD यानी कि आधार गुना ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। AD गुना ऊंचाई हो गया EF, ऊंचाई क्या होगी, EF हो गई। इसी तरह से त्रिभुज 1/2, अब आधार हो गया BD गुना ऊंचाई वही रहेगी EF। तो अब आप देखिए 1/2 से 1/2, EF से EF, तो AD/DB दूसरी कंडीशन आ गई। इसके बाद अब आप ले लीजिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज था CDE, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल 1/2 आधार हो गया AE गुना ऊंचाई हो गई हमारे पास DG अपॉन 1/2, अब ऊंचाई होगी AEC, ऊंचाई वही रहेगी DG, तो DG से DG 1/2 से 1 AE अपॉन EC। तो अब आप देखिएगा हमें लाना AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड व थर्ड को सापेक्ष रखने पर अर्थात एक दूसरे के बराबर रख दीजिए, तो क्या हो गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो देखिए हमें यही इसमें प्रूव करना था। तो ये हमारी थी थेल्स प्रमेय, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसी के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन भी हल करने को आते हैं, तो इसे तैयार करें, बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो अब हमें ज्ञात है त्रिभुज ABC त्रिभुज है, ठीक है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु AB भुजा है AB और AC के मध्य बिंदु D और E, दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है कि ये DE BC के समांतर है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो AD है ना या DB के बराबर है। तो देखिए AD बराबर है DB, ठीक है। और भाई दूसरी बात AE बराबर है EC, ठीक है भाई। तो अब आप देखिए कि AD/DB एक सीधी सी बात है ये, ठीक है भाई। और AD/DB और AE/EC ये भी बराबर थी। तो क्योंकि समान अनुपात में है, क्या है ये समान अनुपात में, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। तो ऐसा कर दो भाई कि समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को भी घटा सकें
और इसे जो का त्यों भी दे सकते हैं। तो देखिए समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड ए बटे डी बी माइनस ए बटे ई सी एक माइनस ए डी बटे डी बी ए बटे ई सी, तो जीरो हो गया तो एक में से घटा ए डी बटे डी बी, ये इधर माइनस के अंदर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ए। तो एक तो बात ये हमारे पास थेल्स पर में हो गई है, क्या होगी ये थेल्स पर में होगी भाई। जब जो है ना ये रेखा इन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है तो इसका मतलब है सीधी सी बात है कि डीई समांतर बीसी होगी भाई, यही हमें सिद्ध करना था। भाई देखिए अच्छा, अब इसमें ये मैंने आपको प्रमेय समझाई और बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे कंप्लीट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।